नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम दौसा ज़िले में तहसील बहराउंडा, गांव बहराउंडा, ढानी 3 आमाड़ा में मेरे खेत पर आपको आज पपीते की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। 1-1.5 महीने पहले ये 1 बीघा पक्के में ये पौधे लगाए गए थे, जो आज 1-1.5 महीने बाद में इस प्रकार से आपके सामने है। समय समय पर बिल्कुल 7 दिन के अंतराल में इसमें पानी दिया जाता है। सबसे बेस्ट फसल, चाहे वो जैविक खाद में बकरियों का खाद ले लीजिए, भेड़ बकरियों का खाद ले लीजिए, भैंसों का खाद ले लीजिए, उससे बेस्ट होता है। और इसके नीचे जब ये फल फूल इसमें लगने शुरू हो जाते हैं, तब ये पिंड बनाया जाता है। और पिंड से क्या होता है कि इसमें बाहर से ऑक्सीजन और बाहर से ही इसको पानी की आवश्यकता होती है। अगर इस पेड़ के पानी लगता है तो पेड़ खराब हो जाता है। इसलिए सभी पेड़ों के इस प्रकार मिट्टी का ढेर लगा कर उसको इस तरीके से पेड़ को बांध दिया जाता है और पेड़ बाहर से अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। आइए मैं आपको एक पूरी लाइन बताता हूँ। इस प्रकार से देखो, ये पेड़ हमारे देखते रहिए। 1 बीघे पक्के में ये फसल है। सर्दी की वजह से और तापमान की वजह से इसमें आपके पास फसल में कम फल आया है। पूरी लाइन देखिए, आपको दिखाई देगा पूरा का पूरा। ये देखो, अब ये फूल रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। और ये जो पपीता है, इस समय ये कच्ची जयपुर, दिल्ली, यूपी, एमपी बाहर गाड़ी भर के जाती है। और वहाँ पर लगभग प्रति वर्ष का अलग अलग भाव है। अगर 20 रुपये किलो भाव किसान को प्राप्त होता है तो बहुत अच्छी पैदावार होती है। 20 से ऊपर अगर मिलता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अब उसमें आप लगा लीजिए, मेहनत लगा लीजिए, खर्चा लगा लीजिए, किराया भाड़ा लगा लीजिए, ये बहुत बड़ी मेहनत है। लोगों को लगता है कि सीधा सीधा पैदा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको प्रत्येक पेड़ के बारे में बताते हैं। अभी क्या है कि नए पौधे हैं तो किसी किसी पेड़ में कम लगा है। इस बार तापमान बहुत अधिक था इस वजह से, और कुछ खाद की भी समस्या होती है इसमें, और सर्दी की भी समस्या होती है, इस वजह से फल कम लगे हैं। फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ, आप आइए पूरे खेत में देखिए, मेरे साथ आओ। पूरा पेड़ भरा हुआ है, ये पेड़ देखो इसमें आ रहे हैं, ये मोटे हो गए। और दिसंबर के बाद जनवरी में लगभग ये जो पेड़ है इनमें ये पपीते पकने लग जाएंगे। और पकने से पहले पूरे खेत में जो सारी फसल है उसको कच्ची बेचा जाता है। पकने पर यहीं गांव में या मंडी में बेचा जाता है, उसमें कम प्रॉफिट होता है। कच्ची को बेचने से ज़्यादा प्रॉफिट होती है। पूरे खेत में खर्चे के मुताबिक अगर फसल अच्छी बैठ जाती है तो ये समझो किसान को अच्छा प्रॉफिट मिलता है। परंतु कभी कभी क्या है कि जैसे खेत में 1000 पौधे लगाए, तो 1000 पौधों में से क्या होता है, इनमें नर और मादा 2 प्रकार के पौधे होते हैं। तो मादा जो पेड़ है उसमें फल आता है, नर को काटना पड़ता है, तो अधिकतम पेड़ यूँ ही खराब हो जाते हैं। कुछ पेड़ ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, कुछ को खाद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इस वजह से किसान को कई प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी जिस भी भाई को इस प्रकार की फसल लगानी है वो लगा सकता है। बहराउंडा से, हमारे यहाँ से आप पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं और आप इस फसल को लगा सकते हैं, उपजाऊ कर सकते हैं, पैदावारी कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं। बहुत अच्छी फसल है, किसी भी प्रकार के इसमें जानवरों का कोई नुकसान नहीं है। बस केवल रखवाली अपनों करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। फिर भी आपको मैं और पूरे खेत में दिखाता हूँ। दिखाओ जी, पूरे खेत में चारों तरफ देखिए, आ जाओ चारों तरफ देखो। ये पेड़ पूरा भरा हुआ है, पेड़ पूरा भरा हुआ है। अभी आएगा, अब सर्दी की वजह से और कुछ कारणों से फूल बंद हो गई, लेकिन फिर भी जितना आया है वो बेस्ट है। और देखिए मैं आपको बेस्ट से दिखाता हूँ। पूरे खेत में पकने के बाद और भी बेस्ट होगा। पपीता मोटी होती जा रही है। देखिए ये बेस्ट पपीता है, ये बेस्ट पपीता है। और देखो इसमें बिल्कुल नीचे से ज़मीनी स्तर से पेड़ में पपीता लग चुकी है।
पूरे खेत में करीब 2000 पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें डबल डबल पेड़ है। और ये पौध इस प्रकार तैयार की जाती है कि ज़मीन में से एक बार में जो खुरपे से जो खुदाई होती है उसमें जितने पौधे आते हैं उन्हीं को लगाया जाता है। पन्नी में पैक करते हैं तो एक पौधा आता है तो उसको लगाया जाता है, सूखने के बाद फिर लगाया जाता है। ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको ये संदेश देना चाहता था कि सभी किसान भाई जिनके पानी भरपूर मात्रा में, वो पपीते की खेती करें और लाभ लें। जैविक खेती से वो पैदावारी करें, मंडियों में बाहर भेजें। और किसी प्रकार की विशेष जानकारी के लिए मैं गोपाल लाल सैनी, अध्यापक, क्रांतिकारी चट्टान बैराउंडा, मेरे फ़ोन नंबर है 7976839556 पर आप संपर्क करें। राम राम सा। धन्यवाद।